हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सूर्यकांत चतुर्वेदी विद हिस्ट्री बाय हिस्ट्री मैं आपका स्वागत करता हूं आज की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। जैसा कि आपको मालूम है, आज हम एक नया टॉपिक लेके चल रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है भारतीय आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन। और आपका ये चैप्टर 12th कक्षा हिस्ट्री 12th की हिस्ट्री का छठा चैप्टर है। और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग इसके बारे में जानना चाहेंगे। आधुनिक भारत के स्वाधीनता संग्राम के अंदर अगर देखा जाए तो हमारे जो विचारक हैं, सामाजिक सुधारक हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिन्होंने हमारे समाज के अंदर व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया है और समाज की कुरीतियों को दूर निकालते हुए समाज में व्याप्त जो समस्या हैं उनको दूर करने का प्रयास किया है। इसी क्रम के अंदर आज हम जो पढ़ रहे हैं वो स्वाधीनता सामाजिक आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन बेटा, सामाजिक आंदोलन के बारे में पढ़ने से पूर्व हम लोग जिस टॉपिक के बारे में देखना चालू करेंगे वो टॉपिक है हमारा जो टॉपिक है वो है सामाजिक आंदोलन। और सामाजिक आंदोलन के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। और सामाजिक आंदोलन के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं तो देखिए, भारत की शासन प्रणाली ने, ब्रिटिश शासन प्रणाली ने भारतीय समाज को प्रभावित किया। किसको प्रभावित किया है? भारतीय समाज को प्रभावित किया है। और भारतीय समाज को प्रभावित करने के लिए इनके द्वारा जो कार्य किए गए। अब भारतीय समाज को प्रभावित किया है, ठीक है। भारतीय समाज को प्रभावित करते हुए फलस्वरूप में अगर बात की जाए तो हम सामान्यतः ये कह सकते हैं कि प्रभावित किया ब्रिटिश साम्राज्य तथा औपनिवेशिक संस्कृति के विस्तार के विरुद्ध भारतीय जनता में प्रतिक्रिया हुई। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अंतर्गत अगर बात की जाए तो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में ऐसे आंदोलन प्रारंभ हुए जिसके कारण भारतीय पुनर्जागरण, जिसे भारत का पुनर्जागरण कहा जाता है। अब देखिए, भारत के अंदर ऐसे आंदोलन काफ़ी प्राप्त हुए हैं जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है? भारत का पुनर्जागरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण कहा जाता है। अब ठीक है, जहाँ एक और सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में कालांतर में आई रूढ़ियों को समाप्त करने का प्रयास किया गया, वही गौरवशाली अतीत को उजागर कर भारतीयों के मन मस्तिष्क के अंदर आत्मसम्मान की भावना को जागृत किया गया। सामाजिक व्यवहारों में सामाजिक धार्मिक आस्थाओं, सामाजिक सुधार तथा सामाजिक सुधारकों ने तर्क आधार पर रूढ़ियों को चुनौती दी। इनमें राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के लिए लोगों को बताया और धार्मिक स्वीकृति प्राप्त नहीं थी। जब देखिए, सती प्रथा क्या थी? सती प्रथा को अगर देखा जाए तो धार्मिक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी। क्या प्रदान नहीं की गई थी? धार्मिक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी। किसको? सती प्रथा को। अब जब सती प्रथा को धार्मिक स्वीकृति प्रदान नहीं की थी तो दयानंद, आगे देखिए, तो लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। दयानंद सरस्वती ने जन्म पर आधारित जाति प्रथा का विरोध कर वैदिक ग्रंथों के आधार बनाकर किया। यानी कि विरोध जन्म पर आधारित जो जाति प्रथा है उसके बारे में दयानंद सरस्वती ने कहा कि जो जन्म पर आधारित जाति प्रथा है उसका उन्होंने क्या किया है? विरोध किया है। और जन्म पर आधारित जाति प्रथा का विरोध करने के लिए दयानंद सरस्वती के द्वारा अगर बात की जाए तो हम सामान्यतः कह सकते हैं कि दयानंद सरस्वती के द्वारा जो जन्म आधारित जो व्यवस्था है उसका विरोध करने के लिए सबसे पहला जो काम किया गया था वो काम ये था कि जन्म पर आधारित जाति पर व्यवस्था पहले कैसी थी? जन्म पर आधारित, यानी कि, और उन्होंने किस पर बल दिया है? वैदिक ग्रंथों के आधार पर किया है। यानी कि अगर हम पहले की बात करें तो हमारे सामने स्पष्ट होती है कि वेदों के अंदर जो शासन व्यवस्था बताई गई है वो किस पर बताई गई है? कर्म के आधार पर बताई गई है। किसके आधार पर बताई गई है? कर्म के आधार पर बताई गई है। जो कर्म के आधार पर बताई गई व्यवस्था है उसको क्या माना गया है? सबसे उचित व्यवस्था माना गया।
इसी प्रक्रिया के अंतर्गत अन्य सुधारवादियों के अंदर बात की जाए तो समाज सुधारक उदारवादी तथा मानववादी विचारों से प्रभावित थे। इनके मूल में शिक्षित बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग था। यानी कि एक वर्ग जो उभर कर जो सामने आया है वो वर्ग कौन सा है? मध्यम वर्ग है। कौन सा वर्ग है? मध्यम वर्ग। एक मध्यम वर्ग उभर कर सामने आ रहा है जो कैसा है? बुद्धिजीवी भारतीयों ने देश की दुर्दशा एवं पिछड़ेपन के कारण खोजकर देश का उत्थान करना चाहा। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन जैसे सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से समाज और धर्म के सुधार के लिए प्रयास किए गए और सामाजिक आंदोलन के निम्न कारण थे। इन सामाजिक जो आंदोलन थे इसके निम्न कारण उभर के सामने आए। देखा जाए तो पहला जो है अंग्रेज व्यापारियों के साथ ईसाई पादरी एवं धर्म प्रचारक 1813 के बाद बड़ी संख्या में भारत आने लगे। ईसाई मिशनरियों ने हिंदू धर्म की आलोचना कर भारतीयों को ईसाई बनाना प्रारंभ किया। अब ये जो ईसाई मिशनरी भारत में आते थे ये किसकी आलोचना करते थे? हिंदू धर्म की आलोचना करते थे। और हिंदू धर्म की आलोचना कर और इनको क्या बनाने का प्रयास करते थे? इनको ईसाई बनाना प्रारंभ किया। धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के लिए धार्मिक सामाजिक आंदोलन आवश्यक प्रतीत होने लगा। भारतीय समाज में कालांतर में आई बुराइयों को समाप्त कर ईसाईकरण को रोकने का प्रयास किया गया। अब देखिए समाज में जो व्याप्त थी बुराइयां, उन बुराइयों को दूर कर और ईसाईकरण को रोकने का प्रयास किया गया। यानी कि व्यापारियों के साथ में पादरी भी आए और अन्य भी आए। इन्होंने भारत के अंदर अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और धर्म का प्रचार प्रसार करने के पश्चात में और उन्होंने ईसाई बनाने का प्रयास किया। ऐसे में अगर देखा जाए तो भारतीय सामाजिक विचारकों का उभर कर आना आवश्यक हो गया। दूसरा, भारतीय विद्वान विलियम जॉन्स मैक्समूलर ने भारतीय इतिहास, धर्म और साहित्य का अध्ययन कर यह बताया कि प्राचीन भारतीय सभ्यता विश्व की महानतम सभ्यताओं में से, यानी कि विलियम जॉन्स हो या मैक्समूलर, इन्होंने भारतीय विचारकों कि भारतीय अध्ययनों के बारे में अध्ययन करके यह बताने का प्रयास किया कि हमारी जो भारतीय विचारधारा है वो विचारधारा सबसे महानतम विचारधारा है। वो हमारी सभ्यता है, वो विश्व की सबसे महानतम सभ्यताओं में से एक है। बंगाल की एस्थेटिक सोसाइटी ने कई प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अपने गौरवशाली अतीत की जानकारी से भारतीयों में आत्म गौरव तथा आत्मसम्मान की भावना को उत्पन्न किया। जो भारतीय थे उनमें आत्म गौरव की भावना को जागृत किया और आत्मसम्मान की भावना को जागृत किया। पश्चिमी सभ्यता के प्रचार प्रसार ने भारतीयों को से संस्कृत कर किया। इन्होंने भारत को पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से बचाने का प्रयास किया और भारतीय जो लोग हैं इनको पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से बचाने का क्या किया है? प्रयास किया। समाज सुधारकों ने भारतीय धर्म और संस्कृति के विश्वास को बनाए रखने के लिए की प्रेरणा भारतीयों को दी, जो कालांतर में आई रूढ़ियों को समाप्त करने का क्या किया गया? प्रयास किया गया। तीसरी बात हुई। चौथी है समाचार पत्रिकाओं ने भारत के पुनः जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजों के दुर्व्यवहार के समाचार छपने लगे और समाज सुधारकों ने पत्रिकाओं के माध्यम से समाज में जागृति उत्पन्न की। अब देखिए समाज के अंतर्गत जो पत्रिका हैं उनके माध्यम से पुनः जागरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई और अंग्रेजों ने दुर्व्यवहार के समाचार छपने लगे। समाज में सुधारकों ने पत्रिकाओं के माध्यम से मानव के अंदर जागृति लाने का प्रयास किया। किस तरीके से जन जागृति लाई जा सके। अंग्रेजी, अब देखिए पांचवा पॉइंट आपके सामने, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ।
इस समय एक वर्ग उभर कर सामने आ रहा है। वो वर्ग कौन सा है? मध्यम वर्ग है, जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त है। अब वो अंग्रेजी भाषा को भी जानता है। एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ। इन्होंने पश्चिमी समाज में अध्ययन तथा वहाँ चल रहे समाज परिवर्तनों की जानकारी के आधार पर भारतीयों में सामाजिक समानता एवं एकता की भावना का प्रचार किया। अब देखिए, समाज में परिवर्तनों की जानकारी के आधार पर भारतीय समाज में सामाजिक समानता एवं एकता का प्रचार किया। तो बेटा, ये वह कारण थे हमारे सामाजिक आंदोलन के, जिनके कारण से समाज के अंतर्गत एक आंदोलन उभर कर सामने आया। और इस आंदोलन की शुरुआत में कल हम जो टॉपिक लेके चलेंगे, उस टॉपिक में पढ़ेंगे हम राजा रामब्रह्म समाज और राजा राममोहन राय। ये वही राजा राममोहन राय हैं जिन्होंने 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से सती प्रथा उन्मूलन कानून को बनवाया था। तो ठीक है, हम आगे के लिए पढ़ेंगे। देखते रहिए आप मेरी क्लास, ऑनलाइन क्लासेज। मैं सूर्यकांत चतुर्वेदी विद हिस्ट्री बाय हिस्ट्री आपसे आज विदा लेता हूँ। कल मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ, और नया टॉपिक जो मेरा होगा वह होगा ब्रह्म समाज और राजा राममोहन राय। तो बेटा, आप भी इस टॉपिक को तैयार रखिएगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही।